अजहरी जी अब रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, दो मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। अजहरी जी, ये सवाल इम्तियाज जलील को लेकर जो उठा है, ये आपको लगता है कि उन्होंने ठीक कहा है ये कहकर कि नान खलिया खा लीजिए, मटन खा लीजिए, एक संत को ये बात कहना आपको लगता है कि ये ठीक है? देखिए, कोई मौलाना हो, कोई साधु संत हो, कोई किसी गुरुद्वारे का वो लीडर हो, या कोई किसी गिरजाघर का पादरी हो, किसी को भी इस तरह से जो उसके खिलाफ जुमले हैं वो इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है साहब, यहाँ आप जो हैं वो साधु संत कह करके एक ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। ये आप क्योंकि वो अभी शिवम जी ने बहुत ही गलत लफ्ज बोला कि पागल है ये, उनके लिए मेहरुद्दीन भाई के मतलब ये पागलों तरह बोलते हैं, ये अल्फाज आपसे आपको जवाब नहीं देते। आप पढ़े लिखे शख्स हो आप, और आप बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ, आपने कहा अभी, अब आप बदलने वाला बात है। चलो भाई, घर जाके देख लेना, निकल आए तो बताना मुझे अगर मैंने कहा हो तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि शिवम जी, आपकी पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है, कम से कम काम किया करो, विकास किया करो, ताकि जब चुनाव का वक्त आता है तो आप मुस्लिम लीग फतवानी जारी हो जाएगा अगर बोल दिया तो। इम्तियाज जलीली याद नहीं है? मुस्लिम लीग की बात करने वाले, मुस्लिम लीग की बात करने वाले कौन है? पाकिस्तान भेजने की बात करने अरे अभी मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर नहीं चर्चा हो रही है अजहरी जी। मैंने पूछा सबकी अपनी आस्था, सबका अपना धर्म। आपको लगता है कि इम्तियाज जलील ने सही कहा? क्या एक संत को ये आप तय नहीं करेंगे ना अजहरी जी कि कौन संत है कौन संत नहीं है? जिस तरह कोई ये नहीं तय करेगा कौन मौलाना है कौन मौलाना नहीं है। इम्तियाज जलील की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो बात खत्म फिर। लेकिन अरे तो बात खत्म फिर, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान क्यों? अरे क्यों आपकी आवाज दब जाती है और दूसरों की आवाज क्या आवाज दब जाती है? इम्तियाज जलील ने कहा गलत है, लेकिन नितेश राणा ने कहा मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये क्या है बताओगे आप? इस तरह आपने क्यों नहीं डिबेट बुलाई? बिल्कुल डिबेट राम ही देश भक्त है। बताओ शिवम भाई, क्या बोले जा रहे हैं भाई? क्या बोला? क्या बोले जा रहे हैं? नितेश राणे ने एक बयान दिया था, उस पर रोज डिबेट हुई है। अरे सुनिए ना, मैं पहले भी अजहरी जी आपसे कहा हूं कि नितेश राणे का समर्थन करने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं, और आपको एक दिन और भी कहा था, आप थे या कौन थे, कि नितेश राणे पर डिबेट करने का इतना मन है तो सर पहले बता दीजिए ना कि मैं आऊंगा यही बोलूंगा, तो कहीं उनके किसी सपोर्टर को बुला लूंगा। तो ऐसे नहीं होता है अजहरी जी। अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं तो आपको क्या खुशी महसूस होती है? तो ये तो अच्छी बात है, इतना क्रेडिबिलिटी मिल रहा है। एक मिनट, उस पार्टी को जिसकी जमानत जब्त होती है कुछ। शिवम एक मिनट, अब नहीं एक मिनट अजहरी जी, एक सेकंड। अब मेहरदीन ये बताइए कि अजहरी कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने जो कहा वो गलत था, अब बोलिए। देखिए, ये अजहरी साहब अपना बयानबाजी जो कर रहे हैं ठीक है, वो जो कह रहे हैं गलत है, मगर हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा वो कोई गैर कानूनी बात नहीं है, कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है। अगर किसी को दावत पे बुला लेना, अगर कह देना दावत पे बुला लेना, तो ये अगर गलत है तो फिर तो बहुत सारी चीजें इस देश में हो रही हैं जो गलत है। मगर जो हमारे शिवम त्यागी जी और हमारे जो अवधेश कुमार जी बैठे हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है जब जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की और सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। बताइए, मुंह में दही जम जाती है। नहीं बयान दे देता है तो ये एकदम एकदम। एक मिनट मेहरदीन रुकिए, अजहरी जी बोलिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाता हूँ। एक सवाल मेरा है मेहरुद्दीन भाई। मेहरुद्दीन भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सुन ले मेरी बात। क्या किसी मौलाना को सुअर खाने की दावत दी जाए, क्या आप उसको कबूल करेंगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कबूल करेंगे? ये बात गलत बात को गलत कहिए ना, कोई हो वो बोलने वाला। अजहरी साहब का हम तो डंके की चोट पे बोलने की आदत है। कुछ हो अपना अगर गलत कर रहा है तो ये नहीं हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आप अच्छा बोल, देखिए आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा बात रखते हैं अपनी, मगर जिस तरीके से हमें जो है टारगेट पर हम हैं, बिना हमारे नाम लिए कोई चुनाव की नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, हो गया मेहरदीन, हो गया भाई, हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। मुसलमान अजहरी जी ने जो अपना सवाल रखा मेहरदीन के सामने, अरे रुकिए मेहरदीन, आपको बीजेपी भी खराब लगती है, आपको अवधेश जी भी खराब लग रहे थे, अब अजहरी जी ने आपको आईना दिखा दिया तो वो भी आपको खराब लगने लगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई।
ये उनका अपना सवाल था, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी की आस्था कहीं भी है आप उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे भाई। ना आपको हक है, ना इनको हक है, ना मुझे हक है, ना किसी और को हक है। अब वरुण पुरोहित जी रुक जाइए, ऐसी दावत क्या आप स्वीकार करेंगे जो आप खाना ना खाते हो आपके सामने थाली में रख दिया जाए? राकेश पांडे जी, मैं तो नॉनवेज वर्ड का प्रयोग करता हूं, आप जो शब्दों का उपयोग करो मैं कर नहीं सकता। पहली बात है, चाहे संत हो चाहे आम आदमी हो, किसी को भी आप नहीं कह सकते। आप कह रहे हो संत साधु कह दिया, संत साधु क्या मतलब मेरे को कह सकते हो आप? किसी भी आम आदमी को कैसे कह सकते हो कि भाई नॉनवेज खा ले? बिल्कुल सही बात है। सबसे दूसरी बात, शाब्दिक और आचरण जो है मर्यादित होना चाहिए। राजनीति में सामाजिक राजनीतिक मर्यादित आचरण होना चाहिए। शाब्दिक आचरण भला तोल के बोलना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हो तो जो स्थानीय प्रशासन है और जो इलेक्शन कमीशन है उसको इसको संज्ञान में लेना चाहिए तुरंत। तीसरी बात, कार्तिक मास चल रहा है, उसमें नवरात्रों में जैसे चौमासे में कोई चीज के सब्जी के भी हाथ नहीं अड़ाते, तो कार्तिक मास में आप ऐसी बातें कर ही कह सकते हो। और आप कह रहे हो साहब ये तो संवैधानिक नहीं है, वो नहीं भाई, कानून किसी को आप छेड़ रहे हो तो आपके ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना ही होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कार्तिक मास में आप नॉनवेज की सार्वजनिक रूप से बात करते हो। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा, लोकल प्रशासन को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में भी उन्होंने कहा हिंदू 80% नॉनवेज खाते हैं। पहली बात तो ये आपको शब्द वापस लेना चाहिए, नहीं लेते तो आपकी मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नवरात्रों में लहसुन प्याज भी वर्जित होता है, आपको मालूम होना चाहिए और आपको सम्मान करना चाहिए। धर्म की बात नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी अगर वेजिटेरियन है तो उसको आप नॉनवेज का शब्द उसके सामने लेते हो तो आप पाप कर्म करते हो। ये दिमाग में बैठा लो आप। इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई बात ही नहीं है। मैं किसी को भी मुस्लिम को जाके नहीं कह सकता, अभी इन्होंने तो कह दिया हजारी साहब ने, मैं तो ऐसी बात भी नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल, हजारी साहब ने कह दिया, हमें से कोई वो बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और ना कहेगा। उन्होंने कह दिया, उन्होंने एक सवाल रख दिया वरुण जी, तो ये मेहरदीन को वो खराब लगने लगे। लेकिन मेहरदीन, अब बताइए, कांग्रेस भी आपको खराब लगने लगी है? आज यहाँ पर सब खराब है एक मेहरदीन के अलावा। मेरी बात तो पूरी हो जाए तो मैंने कहा, जब गिरिराज प्रसाद सिंह जी जब उसके नॉनवेज के एम्बेसडर बनते हैं, जब भी मैंने विरोध किया था, आपको ध्यान होगा, वो विरोध किया था इस बात का। आज भी इस बात का विरोध कर रहा हूं। जो चीज हम नहीं खाते उसकी हम दावत कैसे स्वीकार कर लेंगे? और जो चीज लोग खाते हैं हम तो उसकी दावत दे रहे हैं। हम मुसलमान नहीं खाते तो हमें कोई इस तरीके की कोई दावत नहीं दे सकता। मगर मांस मछली तो हमारे सब दोस्त भाईचारा, सब हमारे दोस्त, हमारे यारे प्यारे सब खाते हैं और हम चौमासे में कोई नहीं खाता। ऐसी बात करो, क्या गलत है? गलत बात तो आप क्या गलत है भाई? नहीं, ये गजब बात है। शिवम त्यागी मेहरदीन जो नहीं खा सकते वो किसी को दावत नहीं दे सकते, बीजेपी की बी, लेकिन जो दूसरा नहीं खाता है उसकी दावत देंगे। वो देखिए, पुराना कल्चर ऐसा ही है ना, ये इस देश में इस तरीके की चीजें चलती आई हैं। जो त्योहार मनाते ना हो, सरकार में रहते हुए उसके लिए भी जो है खूब इफ्तारी कराते थे। जो लोग नमाज पढ़ते ना हो वो उसका भी नाटक करते थे। जो लोग वो खाना खाते ना हो वो उसकी भी दावत देते थे। ऐसा चलता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वो एक चीज हो सकती है लेकिन मान्यताएं दूसरी चीज है। ये बात बहुत सही है कि अगर मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुसलमान को अगर सुअर खाने के लिए बोल दिया जाए तो मुझे लगता है शायद मतलब आतंक की ना हो जाए। मैं उस तरह वो विवाद की बात है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आईना दिखा दिया। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि होना ही नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे तो इस बात पर हंगामा इतना बड़ा और इतना जबरदस्त हो जाएगा और इतना स्वाभाविक है कि शायद लाखों लोग सड़क पर ना आ जाए। लेकिन इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कार्तिक पूर्णिमा के करीब आकर एक संत के बारे में इस देश में एक मुसलमान बोल भी सकते हैं, वो नेता है, और फिर उसको उन्हीं के प्रवक्ता जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हम तो ये खाते हैं। अरे आप जो खाते हो खाओ, आपको शुभकामनाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस देश में बाकी जो धर्म है उनका भी सम्मान करिए, बाकी जो परंपराएं हैं उनका भी सम्मान करिए, और अगर सम्मान भी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहिए ही। अवधेश जी, खाने की बात उससे पहले 15 मिनट वाली बात 2 दिन पहले की है, फिर उसके बाद शेर, पता नहीं कौन कौन से जानवरों के नाम ले लिए कि हम शेर के बच्चे हैं, दूसरे पता नहीं किस किस के बच्चे हैं। ये इससे क्या मिलेगा? इससे मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएगा? नहीं, देखिए, इसको केवल आप इतने छोटे लेवल पर हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। ये जो बात इम्तियाज जलील बोल रहे हैं ना, ये सामने दिखाने के लिए आपको लगता है कि केवल खाने तक है, हालांकि वो भयानक है। वो उस पर मुकदमे हो सकते हैं, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको चुनाव में भाषण देने पर बैन लगाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बीजेपी अगर मांग करे, बीजेपी नहीं करती है तब भी वो जैसा वरुण जी ने कहा, इसको सुओ मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो आप सब कुछ मिला के देखेंगे तो इम्तियाज जलील ही है जिन्होंने बजाबता औरंगाबाद से मुंबई तक एक मार्च निकाला था।
औरंगाबाद में ही आप देखेंगे कि एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें कहा गया था कि अगर पकड़ा जाए तो पकड़ के तब तक मार दो जब तक वो मर न जाए, और उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ था। इन्हीं सब लोगों की प्रेरणा से मुंबई में जुलाई में अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो जितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी थे, एमएलए थे, उन सब का सम्मेलन हुआ था और उसमें क्या कहा गया था? तो एक जो 1937 से 47 के बीच